हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने डिराइव किया था वेंचुरीमीटर का इक्वेशन। मींस रेट ऑफ फ्लो फाइंड करने के लिए वेंचुरीमीटर से हम जो इक्वेशन यूज़ करते हैं वो इक्वेशन का डेरिवेशन देखा था। आज हम बात करेंगे ये इक्वेशन का यूटिलाइजेशन। मीन्स इस इक्वेशन को यूज़ करके हम फ्लूइड मैकेनिक्स के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसकी बात करने वाले हैं। और आज मैं दो न्यूमेरिकल्स लेने वाला हूँ। दोनों एक्सरसाइज प्रॉब्लम है फ्लूइड मैकेनिक्स की बुक का, मीन्स असाइनमेंट क्वेश्चंस है, और वो दोनों क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। और स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, प्रॉब्लम्स ऑन दी हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 1 इस प्रकार है। हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर, हमें जो डिवाइस दी है वो वेंचुरीमीटर है, हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर विथ इनलेट एंड थ्रोट डायमीटर्स 30 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इनलेट डायमीटर D1 है, थ्रोट डायमीटर वो है D2। इट इज यूज्ड टू मेजर द फ्लो ऑफ वाटर। The reading of differential manometer connected to inlet and throat is 10 centimeter of mercury। तो जो आपको वो रीडिंग मिलता है मर्क्यूरीमीटर में वो है 10 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द रेट ऑफ फ्लो, टेक CD इज इक्वल टू 0.98। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस डेटा को कलेक्ट करने के बाद हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम का डेटा देखें तो यहाँ हमें हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर दिया है। इट इज ए केस ऑफ हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर। और हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर का अगर आप शेप इमेजिन करते हैं तो ये इनलेट है, ये थ्रोट हुआ, और फिर ये डाइवर्जिंग, मीन्स ये कन्वर्जिंग पोर्शन, थ्रोट एंड डाइवर्जन। तो सेक्शन इसको हम कहते हैं 2, और ये सेक्शन है 1, और यहाँ अगर है तो सेक्शन 3। लेकिन हमारे प्रॉब्लम में दो सेक्शन दिए हैं, 1 एंड 2। इनलेट जो डायमीटर है, इनलेट डायमीटर जिसको हम कहेंगे D1, मीन्स D1 यहाँ पर है, तो D1 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर दिया है। 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर मीन्स इट इज 0.3 मीटर, ये हम कह सकते हैं। जैसे डायमीटर D1 दिया है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया A1। A1 इज इक्वल टू π/4 D1 स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू π/4 इन द ब्रैकेट 0.3 होल स्क्वायर, और वो कैलकुलेशन हमें आंसर देगा 0.0706 मीटर स्क्वायर। तो ये सेक्शन 1 पर एरिया हुआ। वैसे थ्रोट डायमीटर हमें दिया है D2। D2 हमें दिया है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर मीन्स इट इज 0.15 मीटर। और एरिया अगर A2 कैलकुलेट करे तो π/4 D2 स्क्वायर, इट मीन्स π/4 0.15 होल स्क्वायर, और उसकी वैल्यू हमें मिलेगी 0.01767 मीटर स्क्वायर। तो हमें जो डायमीटर दिया है, तो डायमीटर पर से हमने एरिया कैलकुलेट कर लिया। अभी नेक्स्ट स्टेप, राइट साइड पर जब लिखे तो हमने एरिया A1 एंड एरिया A2 फाइंड कर दिया। साथ में हमें प्रॉब्लम में दिया है कि CD, कोएफिशिएंट ऑफ वेंचुरीमीटर जो दिया है वो है 0.98, और जो मैनोमीटर है उसका जो रीडिंग है X, वो X है 10 सेंटीमीटर। हीट डिफरेंस दिया है वो 10 सेंटीमीटर है, मींस इट इज 0.1 मीटर। अभी जो X हमें दिया है उस पर से हमें H डिसाइड करना है, H।
तो H का इक्वेशन कौन सा लगेगा, क्योंकि यहाँ जो मैनोमीटर है उसमें मर्क्यूरी है, मीन्स हैवियर लिक्विड है। हैवियर है तो मैंने जो इक्वेशन दिया था प्रीवियस वीडियो में, H इज इक्वल टू एक्स, फिर SH अपॉन SO माइनस 1, मीन्स एक्स मीन्स जो आपने रीडिंग लिया है वो मैनोमीटर का, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हैवियर लिक्विड मीन्स मैनोमीटर में जो लिक्विड है वो मर्क्यूरी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द फ्लूइड विच इज फ्लोइंग थ्रू द पाइप, तो पाइप में तो वाटर है तो हम ये वैल्यूज रखेंगे। तो x तो आएगा 0.1, SH मर्क्यूरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर मीन्स इट इज 1 माइनस 1, ऐसा हम करेंगे। और ये वैल्यू जब रखते हैं तो H की वैल्यू आई 1.26 मीटर, और वो कौन सा, मीटर ऑफ वाटर कॉलम, इट इज मीटर ऑफ वाटर कॉलम। तो ये H मिला। अभी सभी वैल्यूज हमारे पास है, तो इक्वेशन रख सकते हैं Q इज इक्वल टू CD, फिर A1 A2, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट में A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 2GH। इक्वेशन भी याद रखना इजी है, A1 A2 रख दो ऊपर, डिनोमिनेटर में A1 का स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर लेकिन स्क्वायर रूट में, और मल्टीप्लाई करो 2GH से। सभी वैल्यूज रखते हैं, CD है 0.98 मल्टीप्लाइड बाय A1 A2, A1 है 0.0706, A2 है 0.01767, तो 0.0706 मल्टीप्लाइड बाय 0.01767 इन द डिनोमिनेटर, स्क्वायर रूट सिंबल में A1 स्क्वायर मीन्स 0.0706 स्क्वायर माइनस 0.01767 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 2GH। 2G मीन्स वो हमारा मीटर में है तो 9.81 मल्टीप्लाइड बाय H है 1.26। तो ये वैल्यूज हमने रख दी, और ये वैल्यूज को कैलकुलेटर से जब आप कैलकुलेट करते हैं तो ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन दिस एंड दिस, तो वो मल्टीप्लिकेशन आएगा 0.00122। नीचे इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट सिंबल में जो है वो वैल्यू मिलती है 0.06835 मल्टीप्लाइड बाय इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट सिंबल वाली वो है 4.9720, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर मिला 0.088 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये डिस्चार्ज आया, लेकिन ये जो डिस्चार्ज है मीटर क्यूब में है, हमें चाहिए लीटर्स पर सेकेंड। हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, तो ये जो वैल्यू है उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, और 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर मिलेगा 88.74 लीटर्स पर सेकेंड, लीटर्स पर सेकेंड। तो ये जो वैल्यू मिली वो हमारा आंसर होगा, दिस इज आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। आई होप पहले प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है, ये दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट प्रॉब्लम, वो आपको क्लियर हो गया होगा कैसे हमने फाइंड किया है। जैसे डायमीटर मिलता है तो एरिया फाइंड कर दीजिए, H डिसाइड कर दीजिए और फिर Q का इक्वेशन लिख दीजिए, यू विल गेट द आंसर। तो स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम का अगर सॉल्यूशन समझ में आ गया है तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन फॉर द सेल्फ प्रैक्टिस। सिमिलर प्रॉब्लम है, डेटा आप देख सकते हैं। अ हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर विथ इनलेट एंड थ्रोट डायमीटर 13 and 15, रीडिंग ऑफ डिफरेंशियल मैनोमीटर इज 20 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, डिटरमाइन द रेट ऑफ फ्लो, सीडीज दिया है। तो आप इसका कैलकुलेशन करके आंसर फाइंड कर दीजिए। मैंने आंसर यहाँ आपको दिया है 125.756 लीटर पर सेकंड आना चाहिए।
चेक कर लीजिए खुद प्रैक्टिस करके। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2। एन ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, यहाँ वाटर नहीं है, ऑयल है और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.9, is flowing through a venturimeter having inlet diameters 20 centimeter and throat diameter 10 centimeter. The oil mercury differential manometer shows a reading of 20 centimeter. Calculate the discharge of oil through the horizontal venturimeter. Take CD is equal to 0.98. तो स्टूडेंट प्रीवियस प्रॉब्लम में जो वाटर था पाइप में फ्लो हो रहा था, यहाँ पाइप में फ्लो हो रहा है ऑयल और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.9 और मर्क्यूरी डिफरेंशियल मैनोमीटर हम यूज कर रहे हैं। तो चलिए इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन देखते हैं। अभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन 2, यस दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में जो डेटा दिया है हमें, क्वेश्चन 2 एक तो डायमीटर D1 दिया है, D1 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, तो मैं सेंटीमीटर में रखता हूं। फिर हमें D2 दिया है, वो है 10 सेंटीमीटर। फिर जो मर्क्यूरी है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी SH हम लिखेंगे 13.6 और जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें दी है 0.9, एक्स की वैल्यू हमें दी है 20 सेंटीमीटर और CD हमें दिया है 0.98। अभी इतनी वैल्यूज हमारे पास है तो सबसे पहले x के आधार पर मैं h कैलकुलेट करता हूं। h इज इक्वल टू x इन द ब्रैकेट specific gravity of heavier liquid divided by SO minus 1, right? X means it is 20 centimeter, SH है 13.6, SO है 0.9 minus 1 और ये वैल्यूज रखते हैं तो आंसर हमें मिला 282.22 सेंटीमीटर ऑफ वाटर कॉलम। तो ये मैंने सेंटीमीटर में रखा। प्रीवियस जो प्रॉब्लम था उसमें हमने मीटर में कन्वर्ट किया था। अभी डायमीटर D1 दिया है 20 सेंटीमीटर, तो एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। A1 इज इक्वल टू π/4 D1 स्क्वायर इज इक्वल टू π/4 D1 स्क्वायर मीन्स 20 स्क्वायर और वो डायमीटर जो मिलता है वो है 314.15। इट इज अगेन इन सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी सिमिलरली हम कैलकुलेट करेंगे A2। सो लेट मी ड्रॉ दी वर्टिकल लाइन हियर। D2 हमारे पास है, D2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो एरिया A2 इज इक्वल टू π/4 D2 स्क्वायर इज इक्वल टू π/4 इन द ब्रैकेट 10 स्क्वायर और A2 की वैल्यू हमें मिलेगी वो है 78.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां हमने सभी वैल्यू सेंटीमीटर में रखी है। नाउ वी हैव A1 A2, H भी है, तो हमारा इक्वेशन Q इज इक्वल टू CD मल्टीप्लाइड बाय A1 A2, नीचे स्क्वायर रूट सिंबल में A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय √2GH। ये इक्वेशन हम लिखेंगे। अभी CD की वैल्यू है 0.98 मल्टीप्लाइड बाय A1 कितना है 314.15 ये और A2 है 78.53। डिनोमिनेटर में A1 स्क्वायर मीन्स 314.15 स्क्वायर
माइनस A2 स्क्वायर मीन्स 78.53 होल स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 2GH 2। लेकिन याद रखिए G अभी हमारा 9.81 नहीं आएगा, हमने सेंटीमीटर में लिखा है, तो सेंटीमीटर में उसकी वैल्यू होगी 981 और इंटू H हमारा कितना था 282.22, तो यहाँ हमें केयरफुल रहना है G लिखने में। 9.81 इट इज़ द यूनिट इन मीटर, लेकिन सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते तो 981 हो जाएगा। नाउ एवरीथिंग ऑल पैरामीटर्स आर इन सेंटीमीटर, तो कैलकुलेट करते हैं तो जो फाइनल आंसर आपको मिलेगा, आप वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू आती है 59144 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ऐसी वैल्यू आएगी। हमें तो चाहिए लीटर में, तो पहले मैं मीटर क्यूब में कन्वर्ट करता हूं, तो क्या होगा 59144। देखो सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, मीन्स इट इज मल्टीप्लाई बाय 10⁻², लेकिन क्यूब है तो 10⁻² इंटू 10⁻⁻, मीन्स इट इज मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6 मीटर क्यूब पर सेकेंड। मुझे लगता है ये समझ में आएगा। अभी मुझे मीटर क्यूब में भी नहीं रखना है, मुझे तो लीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, तो उसको फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से, तो 59144 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻³ लीटर्स पर सेकेंड। मीटर क्यूब को मैंने कन्वर्ट कर दिया लीटर में। अल्टीमेटली ये 59144 इंटू -6 प्लस मीन्स 10⁻³ लीटर्स पर सेकेंड, मीन्स ये जो वैल्यू है उसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे, तो 59.14 लीटर्स पर सेकेंड। मीन्स पाइप में से जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसका रेट ऑफ फ्लो वो है 1 सेकेंड में 59.14 लीटर। तो ये हमारा आंसर बनेगा। दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन 2। तो स्टूडेंट्स, वेंचुरीमीटर की थ्योरी प्रीवियस वीडियो में थी और उसके ही आधार पर आज हमने 2 प्रॉब्लम्स लिए हैं। वो दोनों प्रॉब्लम्स हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर के हैं और ये हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर के दोनों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है, क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। सिमिलर प्रॉब्लम में आपको सेल्फ प्रैक्टिस के दे रहा हूँ। एन ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8, वही है, ऑयल है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है। थ्रोट एंड इनलेट डायमीटर एंड थ्रोट डायमीटर आर गिवन 20 and 10 और ऑयल मर्क्यूरी डिफरेंशियल मैनोमीटर का रीडिंग दिया है 25 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द डिस्चार्ज ऑफ ऑयल थ्रू द हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर। CD इज गिवन 0.98। सिमिलर प्रॉब्लम है, सेम प्रोसीजर है, आप कैलकुलेशन करके आंसर फाइंड कर दीजिए। मैंने आंसर आपको दिया है 70.465 लीटर्स पर सेकेंड।